साथियों नमस्कार। स्वागत है आप लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। खास करके विज्ञान में हम देखते हैं कि जो अवस्था परिवर्तन होते हैं उनका बड़ा ही महत्व होता है और उस अवस्था परिवर्तन के दौरान जो नियत ताप होते हैं या निश्चित ताप होते हैं उनको भी हमें जानना जरूरी होता है। तो इस छोटे से चित्र के माध्यम से, आरेख के माध्यम से हम प्रक्रिया और उस नियत ताप से संबंधित जो परिभाषाएं हैं उनको समझेंगे। बहुत ही आसान तरीके से हम अवस्था परिवर्तन में खास करके ठोस, द्रव और गैस को देखते हैं। यानी ठोस से द्रव, द्रव से गैस बनते हैं, या गैस से द्रव, द्रव से ठोस बनते हैं। कुल मिलाकर के नॉर्मली ये सारी क्रियाएं होती रहती हैं। हम नीचे प्रक्रिया को दर्शाए हैं। ठोस से अगर द्रव बन रहा है तो गलन प्रक्रिया हो रही है। द्रव से गैस बन रहा है, क्वथन हो रहा है। अगर गैस से द्रव बन रहा है तो द्रवीकरण हो रहा है, और द्रव से ठोस बन रहा है तो हिमीकरण हो रहा है। इसके ऊपर हम उस नियत ताप पर जो शब्द लिए जाते हैं, जैसे गलनांक है, क्वथनांक है, द्रवणांक है, हिमांक है, इनको हम जानते हैं। इस फिगर के माध्यम से आपको प्रक्रिया और उस नियत ताप से संबंधित जो टॉपिक है उसको जानेंगे। पहले नंबर हम ठोस से द्रव में परिवर्तन करते हैं। अगर हम इसका डेफिनेशन दें, परिभाषा दें, तो होगा कि वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदले, उस प्रक्रिया को हम गलन कहते हैं, मेल्टिंग कहते हैं। और यहाँ हम देखिए टी बना दिए, इसका मतलब ताप है ये। अब ताप कैसा ताप है? यानी जब भी कोई प्रक्रिया होगी तो वो एक निश्चित ताप पर होगा, नियत ताप पर होगा, और वही हमारा गलनांक है। अर्थात इसका डेफिनेशन भी निकाल सकते हैं, इसलिए हम डेफिनेशन अलग से लिखे नहीं हैं। डेफिनेशन आप लोग अपने स्वयं निकाल सकते हैं कि वह नियत ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है, उस ठोस पदार्थ का गलनांक कहलाता है या मेल्टिंग पॉइंट कहलाता है। मेल्टिंग पॉइंट जिसको हम संक्षिप्त में एमपी लिखे। अब हम दूसरे स्टेप पर चलते हैं। जो ठोस से द्रव बना हुआ है, द्रव से गैस भी बनता है। अब यहाँ भी प्रक्रिया है यानी यहाँ कह सकते हैं वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है, उसे हम क्वथन कहते हैं। अब क्वथन भी किसी एक निश्चित बिंदु पर होगा। वो बिंदु क्या होगा? एक स्थिर ताप होगा या एक नियत ताप होगा जिस पर क्वथन की प्रक्रिया होगी। यहाँ भी हम इसका डेफिनेशन निकालेंगे कि क्वथनांक क्या है या बॉइलिंग पॉइंट क्या है। बीपी जो लिखे हैं हम, ये हमारा बॉइलिंग पॉइंट है, अर्थात क्वथनांक है। हम ये कह सकते हैं वह नियत ताप या वह स्थिर ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ गैसीय अवस्था में बदलता है, उस द्रव का क्वथनांक कहलाता है या बॉइलिंग पॉइंट कहलाता है। सभी द्रव पदार्थ के क्वथनांक जो होते हैं वो अलग अलग होते हैं। जैसे जल का क्वथनांक 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। अब हम यहाँ तो ताप बढ़ रहे थे,
रिवर्स करते हैं, उल्टा करते हैं, गैस से द्रव बनता है। यहाँ भी हम पहले प्रोसेस लिखे हैं, प्रक्रिया लिखे हैं, फिर हम उसका ताप लिखे हैं, ताप से संबंधित जो बिंदु है। यानी इसका भी डेफिनेशन हम आसानी से निकाल लेंगे। द्रवीकरण क्या है, हिमीकरण क्या है, द्रवणांक क्या है, हिमांक क्या है, आसानी से निकाल सकते हैं कि वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है उसे हम द्रवीकरण कहते हैं या लिक्विफिकेशन कहते हैं। अब ये तो प्रक्रिया होगी, अब वो कैसे होगा, यानी एक निश्चित बिंदु होगा और वो निश्चित बिंदु क्या है, ताप, लिक्विफिकेशन पॉइंट या लिक्विफाइंग पॉइंट दोनों लिख सकते हैं हम। यानी द्रवणांक क्या, जिस तरीके से इनका डेफिनेशन निकाले थे गलनांक का, क्वथनांक का, ऐसे यहाँ पर हम द्रवणांक का भी डेफिनेशन देंगे इस प्रक्रिया के माध्यम से। यानी वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैसीय पदार्थ द्रव अवस्था में बदलता है उसे उस गैसीय पदार्थ का द्रवणांक कहते हैं या लिक्विफिकेशन पॉइंट या लिक्विफाइंग पॉइंट बोलते हैं। इतने क्लियर हो गया। नेक्स्ट स्टेप पर चलते हैं कि कोई पदार्थ द्रव से ठोस भी बनता है। यानी अगर हम फ्रिज का इस्तेमाल करते हैं, रेफ्रिजरेटर का इस्तेमाल करते हैं, पानी को हम उसमें रखते हैं, वो वर्क के रूप में चेंज हो जाता है, तो यहाँ हिमीकरण की प्रक्रिया हो रही है। अब प्रक्रिया क्या है, कैसे है, यानी वह प्रोसेस या वह प्रक्रिया जिसमें कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है उसे हम हिमीकरण कहते हैं। फ्रीजिंग कहते हैं, पॉइंट नहीं रहेगा, पॉइंट यहाँ होगा, यानी फ्रीजिंग पॉइंट। फ्रीजिंग पॉइंट यानी हिमांक। अब जिस तरीके से हम द्रवणांक, क्वथनांक, गलनांक का डिफिनेशन दिए थे, परिभाषा दिए थे, ऐसे हिमांक का भी निकाल सकते हैं। यानी वह स्थिर ताप या वह नियत ताप या वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है उसे उस द्रव का हिमांक कहते हैं। तो इस तरीके से गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक और हिमांक हो गया, या भी एक ताप। अब एक विशेष परिवर्तन होता है जहां पर कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में गए गैसीय अवस्था में बदल जाता है, जिसको हम उत्पादन कहते हैं। और इसका जस्ट उल्टा, यानी कोई गैसीय पदार्थ बिना द्रव में बदले ही ठोस में परिवर्तित हो जाता है, जिसे हम निक्षेपण कहते हैं। अब यहाँ पर जो ताप होगा उसी के आधार पर हम बना देंगे उत्पादन बिंदु, निक्षेपण बिंदु। तो इसका भी डेफिनेशन निकाल सकते हैं, उत्पादन क्या है और निक्षेपण क्या है। यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे उस ठोस का हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। और ऊर्ध्वपातन बिंदु अर्थात यहाँ का टेम्परेचर क्या होगा, ये भी किसी निश्चित ताप पर या टेम्परेचर पर होगा, जिसको हम ऊर्ध्वपातन बिंदु कहेंगे या सब्लिमेशन पॉइंट बोलेंगे। ठीक है, सब्लिमेशन पॉइंट क्या है, ऊर्ध्वपातन बिंदु क्या है, यहाँ भी वही लगा देंगे हम कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई ठोस पदार्थ बिना द्रव में बदले सीधे गैसीय अवस्था में बदल जाता है उसे उस ठोस का ऊर्ध्वपातन बिंदु। अब इसका उल्टा निक्षेपण बिंदु भी यहाँ लगेगा। निक्षेपण क्या है, उसके बाद निक्षेपण बिंदु, यानी वह प्रक्रिया जिसमें कोई गैसीय पदार्थ ठोस अवस्था में बदलता है उसे उस गैसीय पदार्थ का निक्षेपण कहते हैं। और जब टेम्परेचर की बात आएगी, यानी वो टेम्परेचर क्या है, स्थिर ताप क्या है, नियत ताप क्या है, तब यहाँ डिपोजिशन पॉइंट हो जाएगा, अर्थात निक्षेपण बिंदु हो जाएगा, यानी वो ताप हो जाएगा। यहाँ भी हम कहेंगे वह निश्चित ताप जिस पर कोई गैसीय पदार्थ बिना द्रव अवस्था में बदले सीधे ठोस अवस्था में बदलता है उसे उस गैसीय पदार्थ का निक्षेपण बिंदु कहते हैं या डिपोजिशन पॉइंट कहते हैं। आशा है आप लोगों को आसानी से
ये प्रक्रिया या जो निश्चित ताप से संबंधित गलनांक, क्वथनांक, द्रवणांक, हिमांक, ऊर्ध्वाधर बिंदु और निक्षेपण बिंदु अच्छे तरीके से समझ में आया होगा। अगर ये प्रकार आपके समझ में आया हो, हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और लाइक व शेयर करना ना भूलें और बेल आइकन भी दबाएं।